21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत भल्लूटांड़ पंचायत के वर्तमान लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्री शंकर पासवान जी। आज के इस विशेष अंक में मैं बात करने जा रहा हूं शंकर पासवान जी से और इनके द्वारा जानने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने पिछले लगभग 5 वर्षों में अपने पंचायत भल्लूटांड़ के लिए कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य करके यहाँ की जनता को लाभान्वित किया है। तो सबसे पहले शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। मुखिया जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से आपने अपने पंचायत में कौन कौन से जन कल्याणकारी किए हैं और आपके कार्यों से यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे पंचायतों में जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हम लोगों ने तमाम पंचायत वासियों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम जमीन पर उतारे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पंचायत के लिए और विशेषकर मेरे गांव के लिए एक मनगो नदी पुल है, जिस पर लगभग 10 वर्षों से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर आवागमन कर रहे थे। मजबूरी थी, प्रखंड मुख्यालय, रेफरल अस्पताल की मुख्य और एक हटिया का वही रास्ता था और लगभग मेरे पंचायत से भी हटके दूसरे पंचायत की आवागमन होती थी। और पिछले उप मुखिया हम पिछले बार रहे हैं, उस समय से मैं संघर्ष कर रहा था और संघर्ष करते करते जब मुखिया बनने के बाद 1 साल के बाद मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ बुलावा आया और मैंने मुख्यमंत्री से जाके मिल के बात की और उसके 1 माह के अंदर ये जो है पुल का कार्य शुरू हो पाया था और ये पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लंबे संघर्षों के उपरांत आपने एक बहुत ही बड़ी सौगात अपने पंचायत के लोगों को पुल के माध्यम से दी। बहुत ही प्रशंसनीय काम है आपका। जानना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर जो सरकारी सुविधाएं लोगों को मिलती है सरकार की तरफ से, उसमें आपने क्या? जी, हमारी पंचायत ऐसे भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा रहा है और लगभग यहाँ से मैंने 40 फाइनेंस से 120 हैंडपंप दिए हैं, चापाकल दिए हैं और वैसे जगहों में दिए हैं जहाँ पर उनके लोग थे जो खुद से नहीं करा सकते थे। और एक सेहत के लिए अच्छी पानी पीने की जरूरत है, जिसके कारण हमने 120 चापाकल करवाए। लगभग अभी भी हमारे पंचायत में 100 से ऊपर पीएम आवास चल रहा है। कुल मिला के 200 के लगभग पीएम आवास हुई है। और उज्ज्वला योजना के तहत मैंने खुद लाभुकों को मतलब जो है संपर्क कर करके हर घर में लगभग मैंने वो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा है। और बहुत जगह में ऐसे थे जहाँ पे रोड नहीं थे, कहीं चबूतरा, कहीं नाली। क्या है ये उज्ज्वला योजना सरकार? उज्ज्वला योजना जो फ्री में गैस कनेक्शन मिलती थी। तो आपने कितने लोगों को गैस का कनेक्शन दिया है? लगभग मेरे पंचायत में 1700 से एवं लोगों को मैंने उस योजना से जोड़ा है, उसका लाभ हमने दिलवाया है। और आपके बहुत सारे आंगनबाड़ी का काम हुआ है, आंगनबाड़ी भवन बनी है और चबूतरा बनी है, पीसीसी बना है। आपका बहुत सारे विकास के काम जो हुए हैं वो धरातल पर हम लोग उतारे हैं। अभी भी सोख्ता का काम हमारे पंचायत में चल रहा है, जो गलियों में और या तो रोड पर जो पानी आती थी वो सरकारी तमाम चापाकलों में जहाँ भी सोख्ता की जरूरत है मैंने उस जगहों पे सोख्ता का काम दिया हूँ। दूसरी बात, देहात क्षेत्र रहने के कारण, गांव क्षेत्र रहने के कारण तमाम जितने भी यहाँ पे बिजली के पोल थे
उन तमाम चौक चौराहों पे, तमाम वैसे जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत थी स्ट्रीट लाइट का, मैंने एक स्ट्रीट लाइट लगवाया है। बहुत ही बढ़िया कार्य आपने पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के लोगों के लिए किए हैं। निस्संदेह आपने पूरी कर्मठता के साथ बहुत ही तत्पर रूप से अपने पंचायत के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है और सरकार की योजनाएं धरातल पर आपने पहुंचाया है, लोगों के घर घर तक आपने पहुंचाया है। प्रशंसनीय है आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मुखिया जी, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप एक बार फिर से इस पंचायत के लोगों के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे, और अगर खड़े होंगे आप तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं। 100% आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जीत के प्रति आपका क्या कहना है? 100% चुनाव। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि मैंने बहुत तरीके से विकास का काम भी किया है और लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता रखा है। एक मुखिया का और जो आम जनता के बीच में दूरी होती है और लोग ये समझते हैं, उसको मैंने ख़त्म किया है। और इसलिए मैं 100% मुझे विश्वास है कि हमारे पंचायत की जनता फिर मुझे चयन करेगी और मैं चुनाव जीतूंगा। चुनाव मैदान में एक बार फिर से इस पंचायत में बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे शंकर पासवान जी। जहां तक इनके जीत के प्रति इनकी निजी राय है, इस विषय में इनका कहना है कि 100% ये अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। वजह और कारण इनका पिछले 5 वर्षों में पूरी कर्मठता, पूरे तत्परता और पूरे प्रखरता के साथ निस्वार्थ भावना से सबका साथ और सबका विकास की नारे को चरितार्थ करते हुए जो इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों से कार्य किए हैं, पूरी कर्मठता के साथ उन किए गए कार्यों के कारण इनको लगता है कि यहां की जनता एक बार पुनः इनको यहां की मुखिया बनाएगी। और ये अगर यहां की मुखिया बनते हैं तो आने वाले समय में जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, इनसे कहीं अधिक गति के साथ शंकर पासवान जी अपने पंचायत में काम करते हुए नजर आएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आपने काम किए हैं इस पंचायत में एक मुखिया के रूप में, आपके किए हुए कार्यों के फलस्वरूप आपकी पंचायत की जनता आपको एक बार फिर से इस पंचायत का सिरमौर बनाएगी और मुखिया का ताज आपके सर पर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मुखिया जी, आपके पंचायत में भिन्न भिन्न धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में जो धार्मिक सौहार्द का जहां तक विषय है, आपसी भाईचारगी और मेल मिलाप का जहां तक प्रश्न है, तो इस मामले में आप एक प्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत को कहां देखते हैं? क्या स्थिति है आपकी पंचायत? मैं अपने कार्यकाल के समय से पहले से भी मेरा पंचायत का सौहार्द जो है बहुत अच्छा रहा है। और हम लोग यहाँ पे कौम की बात की है तो 2 कौम के लोग हम लोग रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम। और ये मेरे चुनाव जीतने के बाद कुछ थोड़ा बहुत अगर कहीं था भी, वो पहला हम लोग ख़त्म किया। आज पता नहीं चलता है कि हम लोग 2 कौम यहाँ रहते हैं। हमारे हर त्यौहार में, हमारे हर जरूरी काम में, हमारे हर परेशानी में एक दूसरे के लोग सहयोग करते हैं। और ये पूरी तरह से हमारे पंचायत में ख़त्म हुआ। कहीं भी थोड़ा बहुत उस टाइप के लोग जो हर गांव, हर पंचायत में रहते हैं, तो हम लोग पूरे दोनों समुदाय के लोग मिल के उसको समझाने का काम करते हैं और उसको जो है वही निष्पादन करते हैं। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और ना तो हमारे पंचायत में, हमको लगता है, विश्वास है कि भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है। प्रशंसनीय है। जहां तक आपने धार्मिक सौहार्द की बात की, बुल्लूटांड पंचायत धनबाद प्रखंड का एक अनोखा और विशेष पंचायत, जिसके वर्तमान मुखिया शंकर पासवान जी बता रहे थे धार्मिक सौहार्द के विषय में, आपसी मेल मिलाप और भाईचारगी के विषय में। भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं इस पंचायत में, लेकिन एक भाई की तरह। कभी भी आज तक ये पता ही नहीं चलता कि लोग अलग धर्म और संप्रदाय के, सभी हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। कांधे से कांधा मिलाकर लोग चलते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय है इनका पंचायत
और यही है भारत की पहचान भी। अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है और इस पहचान को, इस बात को अगर सही रूप से आपको देखना है तो आइए गिरिडीह जिले का धनबाद प्रखंड और इस प्रखंड का भुल्लूडाँड़ पंचायत, जहाँ के मुखिया हैं शंकर पासवान जी। धन्यवाद। शंकर जी, पूरे भारतवर्ष में त्योहार शुरू हो चुके हैं, दशहरा का समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत वासियों से और पूरे देशवासियों से? तो सबसे पहले हम तमाम त्योहारों पे अपने पंचायत और भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कोरोना महामारी को लेकर पूरा वर्ल्ड अभी जो है परेशानी में है और त्यौहार एक आस्था की चीज़ है, मनाना भी है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइनें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरा देश के वासियों से, अपने पंचायत के वासियों से, कि वो आस्था का काम करें, पूजा करें, इबादत करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाएं और मास्क का यूज करें और जो है भीड़ भाड़ ना करते हुए अपना जो तरीके से त्यौहार मनाएं। अभी हम दशहरा मनाए हैं और नज़दीक में दिवाली है, छठ है, 12वीं शरीफ आने वाली है। तो इन तमाम जो भी त्यौहार है, मैं तमाम लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस महामारी को देखते हुए तमाम सरकार के गाइडलाइन को लागू करते हुए त्यौहार को मनाएं। भुल्लूडाँड़ पंचायत के मुखिया शंकर पासवान जी अपने पंचायत वासियों और पूरे देशवासियों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आ रहे थे त्योहारों की, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के, साथ ही 12वीं शरीफ की भी। इन्होंने आग्रह किया अपने पंचायत वासियों से और पूरे देशवासियों से भी कि इस महामारी के दौर में हमें त्योहार मनाना है, आस्था का विषय, लेकिन साथ ही साथ सरकारी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना है। मुखिया जी अपने पंचायत और पूरे देशवासियों से आह्वान कर रहे थे कि त्योहार मनाएं सादगी के साथ और सतर्कता बरतते हुए। मैं अपने चैनल न्यूज़ 21 की तरफ से भी भुल्लूडाँड़ पंचायत के सभी वासियों को और पूरे देशवासियों को दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और 12वीं शरीफ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। मुखिया जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होना है। यदि कोरोना महामारी के कारण चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी झारखंड सरकार से क्या मांग? मैं सबसे पहले झारखंड सरकार से मांग करना चाहूँगा कि अगर बिहार में चुनाव, विधानसभा चुनाव हो सकती है, हमारे झारखंड में भी उपचुनाव हो सकती है, तो ये पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो समापन के पश्चात ही चुनाव हो जाए, ये पहला मांग है। अगर सरकार को लगे कि चुनाव नहीं हो, चुनाव टाला जाए कोरोना महामारी को लेकर, तो मैं एक निवेदन करते हुए सरकार से मांग करना चाहूँगा तमाम झारखंड के मुखिया के और से कि जो जिस तरह से भी पंचायतों में, गांव टोले में विकास का कार्य हो रहा है, उसको देखते हुए जो शक्ति मुखिया के पास है उसको बरकरार जब तक चुनाव नहीं होता तब तक रखा जाए, क्योंकि ये अगर वित्तीय शक्ति चली जाती है, इनकी शक्तियां मुखिया की चली जाती है, तो विकास कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। और रह गई बात कि हम इस महामारी के कारण एक और हम तमाम मुखिया की ओर से ये भी एक घोषणा करते हैं कि सरकार जो हमको मानदेय देगी वो अपने समय के बाद जो कार्यकाल बढ़ाएगी उसमें हम लोग मानदेय भेजेंगे। बहुत अच्छी बात है। शंकर पासवान जी झारखंड सरकार से मांग कर रहे थे कि समय पर चुनाव हो और यदि चुनाव टलते हैं तो इनकी वित्तीय शक्तियों के साथ इनके कार्यकाल का विस्तार, साथ ही एक बहुत ही अच्छी पहल भी करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि अगर सरकार ने हमारी वित्तीय शक्तियों के साथ हमारे कार्यकाल का विस्तार किया तो विस्तार के दौर में जो इनको वेतन मिलता है सरकार की तरफ से, ये उस वेतन को नहीं लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन मांग इनकी ये है कि वित्तीय शक्तियों के साथ इनके कार्यकाल का विस्तार इसलिए हो ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और उनके विकास का जो कार्य चल रहा है वो बाधित ना हो। उम्मीद करता हूं कि झारखंड की हेमंत सरकार भुल्लूडाँड़ के कर्मठ मुखिया श्री शंकर पासवान जी की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। पिछले लगभग 8 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया
कोरोना महामारी से ग्रसित है। हर तरफ त्राहिमाम, हर तरफ लोग परेशान, करोड़ों लोग संक्रमित हैं इस बीमारी से। इतने विपरीत समय में, इतने विविध दौर में आपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या किया? सबसे पहले लॉकडाउन जब शुरू हुई उसी समय हमारे पंचायत के टीम के द्वारा मेरे नेतृत्व में हर घर में सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाया गया। सारे घर में बिल्कुल पहुंचाया गया टीम के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो है पूरे घर को, पूरे गली को, पूरे रोड को, पूरे मोहल्ले को हमने जो है वो सैनिटाइज करवाया। और इससे देखिए कि मेरे पंचायत में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, नहीं किसी को इसका लक्षण भी दिखा है। तो जैसा कि शंकर पासवान जी बता रहे थे कि कोरोना महामारी का जब आरंभ हुआ तो इन्होंने एक कर्मठ मुखिया के रूप में अपना रोल प्ले किया। इनके पंचायत के जो लोग बाहर महानगरों में काम कर रहे थे, जब वहां से लोग लौटे तो इन्होंने सबसे पहले उनका क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया। लोगों के घरों तक जाकर इन्होंने उन्हें जागरूक किया महामारी के प्रति, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया, लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। गरीबों के बीच सरकारी फंड से और निजी फंड से इन्होंने तत्काल राहत पहुंचाने के कार्य किए। लोगों के बीच राशन वितरण किया गया, लोगों के बीच सूखा अनाज का वितरण किया गया, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। पंचायत स्तर पर एक सच्चे और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने 24 घंटे तत्परता के साथ लोगों के काम किए। महामारी के इस भीषण दौर में भी इनके पूरे पंचायत से कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव केस। मुखिया जी, किसी भी पंचायत के लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स होते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जरूरत होती है, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आपने अपने पंचायत स्तर पर कौन कौन से काम अब तक किए हैं? सबसे पहले भी बता चुके हैं कि हम यहाँ पर अपने सरकार के द्वारा आवंटन किए गए राशि के अनुसार और चापाकल की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग जल, जो शुद्ध जल अभी पी रहे हैं। और कुछ जगहों में जल मीनार का भी हमने अनुष्ठान किया है और अनुशंसा की है। और पीसीसी बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे लोग आने जाने में बहुत दिक्कत थी। उन जगहों में मैंने लगभग कारूबी में, हमको लगता है गांव है मेरा, 1000 फीट पीसीसी दिए हैं। मैं अपने गांव में भी लगभग 1000 फीट दिए हैं। और जहां इस जरूरत थी प्राथमिकता के आधार पर मैंने उन जगहों पर पीसीसी का कार्य किया है। शिक्षा को लेकर भी हम अपने पंचायत में बच्चों के बीच या तो शिक्षक के बीच जाके जो है अपना बात रखे हुए हैं। अपना कितने सरकारी स्कूल्स आपके पंचायत में हैं? स्कूल यहाँ पे 8 हैं। 8 जी। तो इसमें एक मिडिल स्कूल है और 2 प्राइवेट मिडिल स्कूल है। ये जो सरकारी विद्यालय हैं पासवान जी आपके पंचायत में, इन विद्यालयों में आपने सुविधा के लिए कौन कौन से काम किए? सुविधा के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने वहाँ पे एक साफ सफाई के लिए अपने फंड से राशि भी दी थी, जो शौचालय का नियमित रूप से साफ सफाई हो, वहाँ देख रेख किया जाए और अगल बगल भी साफ सफाई ये किया जाए। इस तरह से मैंने तमाम विद्यालयों में अपने फंड से राशि दी थी। पेयजल और हैंड वॉश यूनिट की जहाँ तक बात है, तो आपने इसमें कुछ किया है? उन तमाम जगहों में पहले से भी वहाँ पे व्यवस्था जो है हैंड पंप का था
और हैंड वॉश का कुछ जगहों में मैंने दिया है और कुछ जगहों में फिर से भी देने जा रहा हूँ। आंगनबाड़ी जितने भी उसमें हैंड वॉश मैंने दिया है। कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र आपके पंचायत में वर्तमान में संचालित हैं? 6 आंगनबाड़ी। 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो इन 6 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले कुल जो बच्चे आपके पंचायत के लगभग वो कितने होंगे? लगभग 6 में 500 से प्लस 500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे बच्चे। हैं जी आंगनबाड़ी। जी। आप से जानना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर आपने बिजली की व्यवस्था के लिए कौन कौन से काम किए? बिजली से सबसे पहले हमारे पंचायत में बहुत पहले बिजली का काम हुआ था। बहुत जगहों में पोल की ज़रूरत थी, नए तार की ज़रूरत थी। मैंने कंपनी से बात कर, एनविल हो, लेजर कंपनी हो, उन लोगों से बात करके मैंने तो पंचायत के तमाम गांवों में ये काम करवाया है। और समय समय पर कहीं भी अगर ट्रांसफार्मर खराब हुई है तो विभागीय पदाधिकारी से बात करके वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध करवाया है। और कई बार मैंने खुद सब स्टेशन, पावर स्टेशन जो है धनवार का, वहाँ पर मैंने आमरण अनशन तक भी किया है और अभी मुखिया संघ के द्वारा भी किया गया था। अभी बिजली अच्छी सुधार है क्षेत्र में। बहुत ही अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं अपने पंचायत स्तर में इन सभी सुविधाओं को लाने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे पासवान जी कि जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने अपनी पंचायत में क्या किया है? स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे हमारे जो धनवार हॉस्पिटल है, रेफरल अस्पताल है, वो 5 किलोमीटर है और समय समय पर यहाँ पर टीकाकरण भी होती है जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। एक बार मलेरिया जांच कैंप हम लोग पंचायत भवन में लगवाया था। और इन क्षेत्रों में हमको लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य को लेकर। हम लोगों के पास अगर वैसी राशि सरकार के द्वारा दिया जाए तो हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत महसूस होती है। लगातार हम लोग भी उस क्षेत्र में प्रयास किए हुए और करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, धनवार प्रखंड अंतर्गत भल्लूटांड पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री शंकर पासवान जी अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं के विषय में विस्तार से बता रहे थे। और इनकी बातें सुनकर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं पर इन्होंने बढ़िया काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है, लगातार काम किया है। और कहीं अगर कुछ कमी रह भी गई है तो आने वाले समय में उन सभी कार्यों पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, आपके पंचायत में आते समय एक पुल मिला मुझे, जानना चाहेंगे उस पुल का नाम? वो पुल का नाम मनगो नदी में पुल जी है। ये जो मनगो नदी के ऊपर आपने पुल हम देख रहे हैं आते समय, इस पुल के विषय में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखिए, ये पुल आज से लगभग 25-30 साल पहले बना था और वो लगभग 10 साल पहले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और यहाँ की जनता और हम उस समय उप मुखिया थे, कोशिश किए, तमाम पदाधिकारियों को मैंने उस समय भी इसकी लिखित जानकारी दी और लगातार मैंने प्रखंड मुख्यालय में इसका एक बार उप मुखिया के समय में भी आमरण अनशन किए थे और उसके बाद फिर मुखिया बने तो उसमें भी आमरण अनशन किए। मुख्यमंत्री जनसंवाद में मैंने कंप्लेन किया और उन तमाम जो है कंप्लेन के आधार पर मुख्यमंत्री के ऑफिस से मुझे बुलावा आया और मुख्यमंत्री से भेंट करके मैंने उनको अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरे गांव से निकलने का एकमात्र रास्ता है
और इसी जो है पुल से हमारे प्रसव के समय हमारी माताएं बहनें या तो ब्लॉक से मुख्यालय से कोई काम हो, अस्पताल से काम हो, मेन हटिया धनवार का जो है इसी से जो है आवागमन होता था। तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए और मेरे संघर्ष के बदौलत ये पुल का निर्माण हुआ है और अनावध योजना से ये पुल जो है पूरी हुई। बहुत ही पुरानी दास्तान है, बहुत ही लंबा संघर्ष हुआ है इस पुल का जो इतिहास है जिसे आपने बताया है हम सभी के सामने। और जहाँ तक दूरी का विषय है, इस पुल के बिना जो दूरी थी आपका धनवार प्रखंड जाने की, वो क्या थी? धनवार की दूरी मात्र 5 किलोमीटर यहाँ से जी। अच्छा। और जब पुल क्षतिग्रस्त हो गया था तो लोग अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे थे, लेकिन बरसात के समय में ये दूरी जो है 17 किलोमीटर हो जाती थी। 5 किलोमीटर की दूरी 17 किलोमीटर हो जाती थी। यहाँ से डोरंडा, खोरी, महुआ होते हुए फिर धनवार जाना पड़ता था। और पुल निर्माण के बाद अब यहाँ से सीधा जो धनवार की दूरी है वो 5 किलोमीटर रह गई। बहुत ही बेहतरीन काम, ऐतिहासिक किया आपने काम किया है अपने पंचायत में, और आपने अपने पंचायत के लोगों को एक ऐसी सौगात दी है पुल के रूप में जो आने वाले कई वर्षों तक यहाँ के लोग उसके ऋणी रहेंगे। समाज के कई विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन सारे लोगों को आपने इस पुल के माध्यम से जो परेशानियों का उनका हल किया है, समाधान किया है, ये बहुत ही अनोखी और विशेष पहल है। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये काम आपका समझिए एक तरफ से अमर रहेगा, लोगों के दिलों पर ये काम आपका सदा याद रहेगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पासवान जी। धन्यवाद। मैं इस समय धनवार प्रखंड अंतर्गत हुल्लूटाड़ पंचायत में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, 14वीं वित्त आयोग की राशि से यहाँ के मुखिया श्री शंकर पासवान जी के द्वारा वित्त प्रदत्त ये एक योजना है जिसका नाम है अशोक कुमार साव जी के घर से गोदोड डी तक पीसीसी पथ का निर्माण। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो निर्माण का कार्य है, ये यहाँ के मुखिया जी ने यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। यहाँ इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस पंचायत के ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के मुखिया के विषय में, उनके कार्य प्रणाली और कार्यशैली के विषय में, और क्या है इन सभी की राय यहाँ के मुखिया के विषय में। आइए, आपका नाम क्या होगा? सर मेरा नाम विजय कुमार रविदास हुआ सर। विजय जी, यहाँ के मुखिया जी का नाम बताइए। श्री शंकर पासवान जी। कैसे हैं ये? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। पहले यहाँ की जनता जो था वह अंधेरे में जी रहा था, पर जब श्री शंकर पासवान जी मुखिया बने तो एक नई रोशनी आई और नई विकास हुई, और सभी समस्याओं का निदान करने के लिए वो हमेशा कर्मठ रहे हैं और हर जनता के सुख दुख में वो एकजुटता के साथ भाग लिए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के मुखिया जी के विषय में? मुखिया जी हमारे शंकर पासवान जी बहुत अच्छे हैं और जनता के लिए बहुत से सारे काम किए हैं और करने भी तैयार हैं। हर सुख दुख में कोई भी समय हो, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हमेशा जो है साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण राय है। शशि भूषण राय जी, आप जिस रास्ते पर खड़े हैं ये पीसीसी युक्त, पहले ये क्या ऐसा था? नहीं, बिल्कुल जाने आने लायक नहीं था इस रास्ते में, साइकिल पैदल भी नहीं जा पाता था। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरा पीसीसी युक्त हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे जाति पाति से ऊपर उठ करके मुखिया जी काम कर रहे हैं। इसे मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है सलैया से। हर जगह काम किए हुए हैं। जिस जगह देख रहे हैं कि यहाँ होने लायक है वहाँ पर कर रहे हैं। जो गरीब है उसको देख रहे हैं। किसी भी जाति से है संबंध रखता है, उससे कोई मतलब नहीं। क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार साहब नाम है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुखिया जी के जो कार्य हैं पंचायत स्तर पर, उन सभी कार्यों में आपका सर्वश्रेष्ठ और पसंदीदा काम मुखिया जी के द्वारा कौन सा है? जैसे देखिए, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये मेरा ही घर यहीं पे है बगल में। तो हम लोग सबसे पहले कि ये जब जाते आते थे तो काफ़ी कीचड़ में हम लोग को जाना ना होता था, लेकिन अभी इनके द्वारा दिया गया तो देखिए अच्छे हुए। और मुखिया जी के कार्यकाल में सबसे अच्छा जो हुआ, ये सड़क से भी ज़्यादा बहुमूल्य कार्य जो हुआ है वो हमारे पुल का निर्माण किया गया इनके संघर्ष के द्वारा। आपका नाम क्या हुआ? ताजमुल अंसारी है। अंसारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो मुखिया है इस पंचायत के, उनके बारे में आपकी क्या राय है?
उनका विशेष क्या बताएंगे, मैंने पूरे जनता बताएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है? मेरा राय है कि मुखिया जब तक रहेगा ये मुखिया रहेगा, बनेगा मुखिया 100% ये बनेगा जैसा काम किया है। जोरदार ताली बजाएं आप लोग। 100% यही बनेंगे जैसा उनका काम है। बाबा आपके सामने ये आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो मुखिया हैं उनके विषय में आपकी राय क्या है, कैसा काम करते हैं ये? मेरा नाम रामदेव महापा है, मैं इसी ग्राम का पार्षद हूं। मुखिया जी इसके अगले चुनाव में हम वार्ड सदस्य में खड़ा हुए थे, इनको मौका मिला, वो मुखिया बने। वो मुखिया बनने के बाद 24 घंटा जनता के बीच में रहे। इनकी कर्मठता को देखते हुए जनता ने इसको मुखिया का पद दिया और अच्छी तरीके से अभी तक ये निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी मुसीबत में, किसी भी काम में, कोई त्यौहार में सभी से मिलना जुलना, किसी समस्या का निदान करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हर समय मुखिया जी अपने लोगों के बीच तत्पर रहते हैं। पूरी तत्परता के साथ मुखिया जी यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। 24 घंटे उपलब्ध है। हर एक आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, शंकर पासवान। सभी लोगों का एक ही कहना है, ये जो मुखिया है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही योग्य है, बहुत ही सक्षम है, लोगों के काम आते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें आप किसे चुनेंगे एक बार फिर से, तो सभी एक साथ, एक सुर में, एक साथ सभी का कहना है कि शंकर पासवान जी जब तक हम लोगों के बीच रहेंगे, जब तक हम लोगों के बीच आएंगे मुखिया प्रत्याशी के रूप में, हर बार पूरी मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ शंकर पासवान जी का ही चयन किया जाएगा। ये कहना है इस पंचायत के अन्य गांवों के लोगों को। तो ये जो लोगों का कहना है इनके विषय में, ये इनके जो काम है मुखिया जी के, उन कार्यों के आधार पर लोगों की ये राय है। एक हमारे साथ यहाँ पर सज्जन है, क्या नाम है बाबा आपका? अयूब जी, आपको मुखिया जी से अब तक कोई लाभ मिल पाया है क्या? जी बहुत लाभ मिला है। एक आध लाभ बताइए। लाभ में मिला है, हम लोग को PCC मिला है, और सबसे तो बेहतरीन लाभ हम लोग को जो पुल भी है। आपका कोई निजी लाभ हुआ है? किसी निजी लाभ तो अभी सर PCC हम लोग का हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से जो पंचायत स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिलती है, आवास की, शौचालय की, तो इन मामले में आपको कोई लाभ मिल पाया है? शौचालय मिला हुआ है। आपको शौचालय मिला हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि पंचायत का हर गांव और हर गांव के जो ग्रामीण हैं वो सभी लाभान्वित हैं मुखिया जी से। मुखिया जी शंकर पासवान का काम यहाँ इस पंचायत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है और हर आदमी का सिर्फ एक ही कहना है कि मुखिया जी कर्मठ है, योग्य है, सक्षम है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से शंकर पासवान जी का चयन किया जाएगा। हल्लूदार पंचायत में मनगू नदी के ऊपर कई वर्षों के संघर्षों के उपरांत बना ये पुल यहाँ के लोगों के लिए एक सौगात। आइए इस पुल के पीछे के संघर्षों के विषय में और यहाँ के लोगों को अब होने वाली सुविधाओं के विषय में बात करते हैं यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री शंकर पासवान जी से। मुखिया जी, जानना चाहेंगे इस पुल के विषय में आपसे कुछ? देखिए, ये पुल जो है इस गांव से निकलने का एकमात्र रास्ता था और लगभग 30 या 25 साल पूर्व में ये पुल बना था और आज से 10 वर्ष पूर्व ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हम लोग यहाँ से इस गांव से निकलते थे तो धनवार जो है हम लोग का रेफरल अस्पताल है, प्रखंड मुख्यालय है, उसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर पड़ती थी और इस पुल के टूटने के कारण धनवार की दूरी जो है 17 किलोमीटर हो गई थी। हम लोग को घूम के जाना पड़ता था, बहुत दूर से जाना पड़ता था। हम इसके पहले उप मुखिया थे, तब भी मैंने इस पुल के मांग के लिए संघर्ष किया था। प्रखंड मुख्यालय पे लगातार 3 दिनों तक आमरण अनशन किया था और मुझे आश्वासन मिली थी कि ये पुल का जो है हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, आपका काम होगा। उसके बाद चुनाव आई, मैंने मुखिया का चुनाव जीता और उसके बाद भी 3 दिन जो है हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर मैंने आमरण अनशन किया था। मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी कंप्लेन किया था। एक दिन मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया, दूरभाष के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि आप मुख्यमंत्री से मिलने आइए और वो जो पुल का मांग है आप अपना मांग रखिए। मैंने मुख्यमंत्री के सामने इस पुल का महत्व के बारे में, यहाँ की जनता कितना इस पुल का जरूरत था इसके बारे में बताया
और सारा चीज़ से अवगत कराने के बाद ये जो है मेरे संघर्षों ने रंग लाया और इस पुल का निर्माण हुआ। और इसके पात्र इस पुल निर्माण कार्य जो लाया गया, इसके लिए पूरे पंचायत के वासियों का भी योगदान बहुत रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उनके भी कारण इस पुल का निर्माण हुआ है। और यहाँ के लोग जो अभी आवागमन कर रहे हैं, वो ये दूरी जो है वो ख़त्म होते हुए अभी 5 किलोमीटर की दूरी है। और हम लोग बहुत जो है सहज महसूस करते हुए हटिया हो, अस्पताल हो, प्रखंड मुख्यालय हो या तो धनबाद थाना हो, गाना जाने करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मुखिया शंकर पासवान को बता रहे थे इस पुल के विषय में, इसका इतिहास और इसकी उपलब्धता के विषय में। कितना बड़ा काम कर गए हैं ये अपने पंचायत के लोगों के लिए, वर्तमान ही नहीं आने वाले भविष्य के लिए भी। ये पुल आज यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत थी, जिसे इन्होंने हाथ पर लाया उनकी लंबे संघर्षों के उपरांत। और मुखिया मैं इस बड़ी उपलब्धि के अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद कहता हूँ। और जो जनता आपसे लाभान्वित हो रही है, उन सभी जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपने बहुत ही विशेष काम अपने पंचायत में किया। बहुत बहुत धन्यवाद।